चैप्टर 16 डेफिनेट इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज 16A पर डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। फर्स्ट देखिए पहले तो आपको एक फंक्शन गिवन है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले ये इंटीग्रेशन किया हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन साइन है तो इसका इंटीग्रेशन 3 तो कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का करूं तो एक्स क्यूब अपॉन में 3, ये आपकी इसकी वैल्यू। और 0 to a लिमिट लगा दीजिए इक्वल टू कितना 8। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट कर दीजिए तो एक्स क्यूब अपॉन 3 तो कैंसिल आउट हो गया ना, एक्स क्यूब की लिमिट 0 to a इक्वल टू 8। इसमें लिमिट लगाएं अपन तो अपर लिमिट a तो a क्यूब माइनस 0 का क्यूब इक्वल टू कितना 8। तो ये वैल्यू आएगी a क्यूब इक्वल टू 8 और 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 का क्यूब लिख सकता हूँ। अब आप कंपेयर करोगे दोनों तरफ तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, करते हैं डिस्कस नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। देखिए सबसे पहले जो गिवन है वो देखिए, इफ इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 एंड इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 2/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये वाला केस देखो, इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा, एक्स क्यूब का एक्स की पावर 3 में एक ऐड कर दो तो 4 हो जाएगा और 4 से डिवाइड कर दो और लिमिट कितनी है आपकी a टू b। ठीक है, अब यहाँ पे 4 तो कांस्टेंट है तो 1/4 हो गया ये तो, और x की पावर 4 के अंदर लिमिट a टू b आपको पुट करनी है इक्वल टू कितना 0। इस 4 को तो इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करो दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये तो 0 हो गया और इसमें आप लिमिट पुट कर दो तो अपर लिमिट कितनी है b, तो b की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट a की पावर 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, b की पावर 4 इक्वल टू a की पावर 4 और यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस a आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस a आएगी। ठीक है, एक बार के लिए b की वैल्यू प्लस माइनस a आएगी। अब a की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूं तो b की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। a कौन देगा, आप यहां से देखो सेकेंड केस आपको गिवन है a टू b एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 2/3। इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन में 3 और लिमिट लगा दीजिए, लिमिट कितनी है a टू b इक्वल टू 2 अपॉन में 3। इस 3 को आप बाहर निकाल दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, लिमिट तो अप्लाई होगी नहीं, तो 1/3 इंटू एक्स क्यूब और इसकी लिमिट a टू b इक्वल टू 2/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट और इसमें आप लिमिट लगा दीजिए। एक्स क्यूब में लिमिट लगाऊं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है b तो b का क्यूब माइनस a का क्यूब इक्वल टू कितना 2। ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है भाई, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो यदि ये इक्वेशन आई है आपकी, अब यहां पे केस बना देता हूं मैं। केस फर्स्ट के अंदर व्हेन b की वैल्यू में माइनस का प्लस a पुट करूं, b की वैल्यू में प्लस a पुट करूं तो वैल्यू देखो क्या आएगी a क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल टू 2, तो ये 0 आ गया। a तो आपका आया नहीं यहाँ पे, तो यहाँ से तो ये वैल्यू यानी ये वाला केस तो नॉट पॉसिबल है। केस सेकंड की मैं बात करूं तो केस सेकंड में देखो
केस सेकंड के लिए वापस ये इक्वेशन लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो व्हेन b इक्वल टू माइनस ए पुट करो इन इक्वेशन किस में, फर्स्ट के अंदर। तो आपकी वैल्यू देखो, माइनस ए का क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 2। यहां से ये कितना आ जाएगा, माइनस का ए क्यूब, तो माइनस ए क्यूब इक्वल टू 2। ए क्यूब माइनस का है और माइनस ए क्यूब दोनों सेम है, ऐड होंगे तो माइनस का 2 इंटू ए क्यूब इक्वल टू 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए क्यूब की वैल्यू 1 आ गई। इसी को मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब इक्वल टू -1, और इसको लिख सकता हूँ मैं ए क्यूब इक्वल टू -1 का क्यूब। चेक कर लो, -1 का आप क्यूब करोगे ना तो -1 ही आएगा। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, प्लस का 1 आ जाएगी। ए की वैल्यू 1 आ गई, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो बी की वैल्यू देखो कितनी आएगी, बी की वैल्यू ±1 आ जाएगी। ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी बी की। अब मैं चेक कर लेता हूँ आंसर में क्या गिवन आपको। देखो ए की वैल्यू -1, ए की वैल्यू ये सॉरी ये -1 है ना, -1। ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू +1। ठीक है, आप आंसर लीजिए। देखो भाई, इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं। ए की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, -1 आ गई। अब ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं, यहां पे आप पुट कर दो। तो b इक्वल टू माइनस, ए की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका इसी का थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट की मैं बात करूं तो थर्ड पार्ट में देखो, इसमें आपको प्रूव करना है कि इफ f ऑफ x इज द फॉर्म ऑफ, f ऑफ x की वैल्यू आपको गिवन है a प्लस बी एक्स प्लस में सी एक्स स्क्वायर। प्रूव दैट 0 to 1 f of x इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/6 इंटू f of 0 प्लस 4 इंटू f of 1/2 प्लस f of 1। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करवाना है। तो देखो करवा देते हैं, सिंपल सा है। सबसे पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ। आपको वैल्यू गिवन है 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 f of x इंटू में dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 f of x की वैल्यू ये पुट कर दो, तो a प्लस बी एक्स प्लस में सी एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब a तो कांस्टेंट है, तो a का आप dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो ax ही आएगा, प्लस इसमें ये करोगे इसका, तो b कांस्टेंट x का कितना एक्स स्क्वायर बाई 2, सी कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का कितना एक्स क्यूब अपॉन में 3, और इस पर लिमिट कितनी है 0 to 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप अप्लाई कर दो। तो अपर लिमिट में पुट करूं तो a प्लस बी बाई 2, इसकी वैल्यू तो 1 होगी ना, तो इसको मैं b बाई 2 ही लिख देता हूं, b बाई 2 प्लस में c बाई 3। ये तो हो गई अपर लिमिट के लिए। माइनस इसको मैं पुट करूं तो इसकी वैल्यू 0, यहाँ पे पुट करोगे तो इसकी वैल्यू भी 0, यहाँ पे आप पुट करोगे तो इसकी वैल्यू भी 0। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी अपॉन में 2 प्लस सी अपॉन में 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, यानी ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इसमें आप पुट करो, पुट
x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं पुट करूं तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी, f(0) इक्वल टू, यहाँ पे आप पुट करोगे तो कांस्टेंट है यही आ जाएगा, यहाँ पे आप पुट करोगे 0 तो ये 0 आ गया, और यहाँ पे आप पुट करोगे तो इसकी वैल्यू भी आपकी 0 आ गई, यानी f(0) की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब ये वाला केस पुट कर रहा हूं मैं, देखना, पुट x की वैल्यू 1/2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो f(1/2) इक्वल टू, यहाँ पे तो पुट नहीं होगा, कांस्टेंट है तो a ही रहेगा, प्लस यहाँ पे मैं पुट करूँ तो b इंटू 1/2, और यहाँ पे पुट करें तो कितना आएगा, c इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू। ठीक है, अब इसी को लिख सकता हूँ मैं f(1/2) इक्वल टू a प्लस b/2 प्लस में c, इसकी वैल्यू कितनी 1/4, तो ये c अपॉन में 4 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 f(1/2) ये कितना 4a प्लस 2b प्लस ये कितना c, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। ये तो इसको तो ले लो आप सेकंड, और इसको ले लो आप थर्ड, और इसको ले लो आप फोर्थ। ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद में f(1) यानी आपको क्या पुट करना है, x की वैल्यू 1 पुट करना है, इसमें इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो f(1) की वैल्यू a प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर, तो f(1) की वैल्यू आ गई a प्लस b प्लस c, ये आपकी इक्वेशन नंबर फिफ्थ। ठीक है, अब देखो, अब आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी में, ये तो हो गई आपकी, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, और अब मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूं। राइट हैंड साइड में कितना है, 1/6 इंटू f(0) प्लस 4 इंटू f(1/2) प्लस f(1), ये वैल्यू आपकी, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 1/6 इंटू f(0) की वैल्यू a, 4 इंटू f(1/2) की वैल्यू ये रही 4a प्लस 2b प्लस में c, f(1) की वैल्यू a प्लस b प्लस c, ये आपकी वैल्यू लीजिए। ठीक है, ये आया कहाँ से, आप लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ से, यहाँ से आ जाएगा। तो 1/6 इंटू a प्लस 4a प्लस a कितना 6a, 2b प्लस b कितना 3b, c प्लस c कितना 2c। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब 1/6 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये b/2, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये c/3, और ये आपकी इक्वेशन देखो सेम ही है ना, तो ये आ जाएगी आपकी किसकी वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई। ठीक है ना, ये आपकी राइट हैंड साइड चल रही है। या फिर आप ऐसे कर दो, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी, 6 ले लो। ठीक है ना, और लास्ट में आप लिख दीजिए ना कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड 6 से क्या मिला कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 f(x) इंटू dx किसके इक्वल है, 1/6 f(0) प्लस 4 इंटू f(1/2) प्लस f(1), ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। हैंस प्रूफ, ये लीजिए। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th का फोर्थ अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, रब कर देता हूं मैं अब। देखो इसका फोर्थ में क्या गिवन आपको, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to k 1 अपॉन में
2 + 8 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स इक्वल टू π/16। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप यूनिटी बना दो, ठीक है ना। अब देखो इंटीग्रेशन तो पढ़ के आए हो आप, तो इंटीग्रेशन की जो ट्रिक है ना वो माइंड में रहनी चाहिए, जो फॉर्मेट है वो माइंड में रहने चाहिए थोड़े से। तो यहाँ पे अपने पास फॉर्मेट आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूँ, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट इसको कॉमन निकाल रहा हूँ। तो इसको मैं कॉमन ले लूँ तो वैल्यू आ गई 1/8 तो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू के 1 में यहाँ से कॉमन आएगा तो 1/4 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स इक्वल टू π/16। इस 8 से इसको कैंसिल आउट कर दो पहले, तो ये कितना 2, और इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो तो 0 टू के 1 में 1/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, और ये π/2। अपने पास में एक फॉर्मेट है, वो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 में ए इंटू में tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस में कितना सी। इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को मैं यूज करूं तो ए की वैल्यू तो कितनी है 1/2, एक्स की वैल्यू एक्स ही है, तो 1 में ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू में tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1/2, और इस पूरे पे लिमिट लगा दीजिए 0 टू के इक्वल टू कितना है ये 2, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब ये जो 1/2 उल्टा होगा तो 2, यानी रेसिप्रोकल कर दो तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 को अब बाहर निकाल दीजिए तो 2 इंटू tan इनवर्स, और ये भी कर दो ये 2x, और वैल्यू आ गई 0 टू, इसकी लिमिट हो गई, और ये π/2, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे भाई। अब करते हैं इसको आगे। देखो इसको मैं आगे सोल्व करूं तो इस 2 को तो इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो π/4, और इसमें आप लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट को अपर लिमिट ये लीजिए माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0, तो 0 इंटू 2 कितना 0, और इक्वल टू कितना π/4। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं tan इनवर्स 2k इक्वल टू π/4, ठीक है। अब ये tan इनवर्स इधर आएगा तो 2k इक्वल टू कितना tan π/4, tan π/4 की वैल्यू कितनी 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, k की वैल्यू 1/2। ये आपका आंसर हुई, समझ गए होंगे आप बढ़िया से, ठीक है। अब आप वीडियो को लाइक कर देना, खूब शेयर करो, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और एक्सरसाइज आपकी 16A कंप्लीट है, और अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 16B अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।